मेरे प्यारे इस्लामिक बहनों, सब कुछ कर लेना लेकिन अपने शौहर को इन 5 जगह में कभी अकेला मत छोड़ना, वरना तुम्हारी जिंदगी उजड़ जाएगी। तुम इस दुनिया में जलील और रुसवा हो जाओगी और शौहर को अकेला इन 5 जगहों में अकेला छोड़ने से तुम जिंदगी भर सहज चैन की सांस नहीं ले पाओगे और शौहर की बद्दुआएं तुमको आखिरत तक जहन्नम के आग में डालती रहेगी। तो शौहर को इन 5 जगह में अकेला छोड़ने से याद रखना, तुम सारी जिंदगी सुकून की सांस नहीं ले पाओगे। तुम मुसीबतों के घेरे में आ जाओगी। तुम कितना भी चाहो निकलने के लेकिन निकल नहीं पाओगी। तुम ऐसे मुसीबतों के दलदल में फंसते जाओगे। तुम्हारा कोई बचने का नामो निशान नहीं रहेगा। तुम तारीख गवाह है, तारीख गवाह है कि जिन जिन स्त्रियों ने, जिन जिन औरत ने अपने शौहर को 5 जगह में अकेला छोड़ा है, अल्लाह ताला उन लोगों को कभी पसंद नहीं करते हैं। वो तो तारीख गवाह है कि उन औरत को सुख का कभी सांस नहीं मिलेगा, जमीन में लानत दे देगी उन लोगों को। तो अपनी 5 जगह में अपनी शौहर को बेजहार और बेजगार मदद छोड़ा तो उन औरत की जिंदगी बर्बादी की मिसाल बन जाएगी। अल्लाह की रहमत उनकी जिंदगी से दूर हो जाएगी और दुनिया में शर्मिंदगी की एक मिसाल बन जाएगी। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखें और आपके आसपास जो भी औरत है उनको भी दिखाए, ताकि उनकी और तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। तुमको और उनको जहन्नम के रास्तों से हटा के जन्नत के रास्तों में लाएगा ये वीडियो। तो मैं इस वीडियो बताने से पहले, वीडियो में 5 वाकया बताने से पहले मैं एक छोटी सी वाकया बताऊंगी, जो कि उस औरत की है जो अपने शौहर के ऊपर वो 5 जगह में अपने शौहर को अकेला छोड़ दिया था। अल्लाह ने अल्लाह ताला ने किन किन रास्तों किन कौन सी मुसीबतें उसके सामने लाई, क्या क्या आजाब दिया, क्या क्या मुसीबतों का झेलना पड़ा उसको, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। एक अल्लाह वाला एक सफर पे निकला था। सफर इतना तवील था कि इसका उसका पूरा शरीर थक हार कर पूरा ढल चुका था। तब वो थक हार के एक चलते चलते एक बड़े से कब्रिस्तान के नजदीक पहुंचा। तो कब्रिस्तान के नजदीक में आके देखा एक बड़ा सा पेड़ है। तो वो पेड़ के नीचे जाके थक हार के एक कपड़ा बिछाया और वहां पर सो गया। थोड़े टाइम के लिए सो गया। जब भी उसने अपने आंख बंद की तब भी उसको एक आवाज सुनाई दी कि ए अल्लाह मेरे बीवी को ए अल्लाह मेरे बीवी को कभी बख्शिश नसीब ना करना, इसे कभी माफ मत करना। ये जो मेरे बीवी अभी कब्र में सोई हुई है, इसको कभी बख्शिश नसीब नहीं करना। ये मेरी स्त्री, ये मेरी औरत जो मुझे 5 जगह में अकेला छोड़ दिया था, इसे कभी भी अपनी गुनाह से माफ मत करना। ये बोल के वो रोने लगा। फिर वो अल्लाह वाला ये आवाज सुन के थोड़ा सा डर गया, सहम गया। वो आजू बाजू पूरा तरफ देख लिया, कोई भी नहीं था। तब वो थोड़ा सा और डर गया, लेकिन डरते डरते फिर उसके कानों में वही आवाज गूंजती हुई सुनाई दी कि हे अल्लाह मेरे बीबी अभी जो ये कब्र के अंदर सोई हुई है, इसे कभी माफ मत करना, इसे कभी नसीब में बख्शिश नसीब मत करना। इसको इसने मुझे 5 जगह पर अकेला छोड़ दिया था, जबकि मुझे सबसे ज्यादा जरूरत तब था उसके मुझे। लेकिन फिर वो आवाज सुन के फिर से डर गया और डर हार के फिर थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया और आगे बढ़ाते बढ़ाते देखा कि एक कब्र के पास एक आदमी बैठा हुआ था और जिसका आंख पूरा आंसू से भरा हुआ था और उसके दर्दनाक आंसू मेरे रूह तक को हिला दिया था। फिर मैं थोड़ी सी हिम्मत जुटा के, वो अल्लाह वाला थोड़ी सी हिम्मत जुटा के धीरे धीरे उसके पास गया। पास जाके फिर सुनाई दिया उनको कि वो फिर से बोल रहे हैं, अल्लाह मेरी बीवी जो अभी कब्र पे लेटी हुई है, इसको कभी भी माफ मत करना, इसको कभी भी सुख नसीब मत करना, इसके जहन्नम में आग में इसको झुलाते रहना, क्योंकि उसने मुझे 5 जगह में अकेला छोड़ दिया था, जबकि मुझे ज्यादा जरूरत थी तब उसकी। ऐसा बोलते हुए फिर उसको उसको वो रोने लगा। फिर वो अल्लाह वाला जाके आगे खड़ा हो गया, बोला ए भाई आप कौन हो? ए अल्लाह वाला आप कौन हो? यहाँ पर क्यों रो रहे हो? और ये कब्र के सामने यहाँ पर कौन है? वो ये कब्र के अंदर कौन है जिसको तुम इतना बद्दुआ दे रहे हो? तो वो अल्लाह वाला फिर से अपनी बीवी को
वैसा ही सेम बरदुआ देने लगी। फिर वो उनके तरफ वो अल्लाह वाला उन आदमी के और अल्लाह दूसरे अल्लाह वाले के ऊपर कंधे पे हाथ रख के उसके पास बैठ गए और बोलने लगे, ये अल्लाह वाला क्या गुनाह किया उसने कि अपने आप अपने बीवी को इतना बद्दुआ दे रहे हो जो कि अभी इस दुनिया में नहीं है, मर चुकी है। तो वो अल्लाह वाला रोते रोते बोलने लगा कि हे अल्लाह वाला, मेरी बीवी जो कि मैं सबसे ज्यादा उससे प्यार करती थी, वो इतना मुझे दुख दे गई मेरे जिंदगी में। 5 जगह में मुझे अकेला छोड़ के गया, जबकि सबसे ज्यादा जरूरत मुझे तब उसकी थी। वो मुझे अकेला छोड़ गया, ताकि जिंदगी भर मैं ये नहीं भूलूंगी। और जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं उसको ऐसी ही बोलती रहूंगी, ऐसी बद्दुआएं देती रहूंगी। मैं ऐसी इसके लिए मैं इतनी तकलीफ में रहती हूँ, इतनी तकलीफ झेलती हूँ, ताकि मैं 1-2 दिन छोड़ के मैं यहाँ आती हूँ, उसकी कब्र के सामने आके उसको इस अल्लाह से मांगती हूँ कि अल्लाह इसको कभी कब्र के अजाब से शांति ना मिले। ये बात सुन के वो अल्लाह वाला और भी ज़्यादा हैरान हो गए कि एक शौहर जो अपनी बीवी को इतना प्यार करती है, वही शौहर आके अपनी मरी हुई बीवी के कब्र के सामने आके उसके अजाब के लिए अल्लाह के पास से बद्दुआ मांग रही है। कि इतना तो शौहर का बद्दुआ उसकी मरी हुई बीवी के ऊपर कितना खौफनाक होगा, ये सोच के और वो हैरान हो गया और बोलने लगा, ऐसा क्या किया था तुम्हारे बीवी ने जिसके लिए तुम इतना बद्दुआ दे रहे हो उसको। तो वो व्यक्ति अल्लाह वाले को बोलने लगा, हे अल्लाह वाला, मेरी बीवी जो कि मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी थी और जो कि सबसे ज़्यादा जब मुझे उसकी ज़रूरत थी तब उसने मुझे मेरा साथ छोड़ दिया, मुझे इतना दुख दर्द दिया, मुझे ऐसा ज़िंदगी दे दी कि मैं जहन्नम के आग में अभी भी जल रही हूँ और मैं जब तक ऐसी में रहूँगी तब तक मैं उसको बद्दुआ देती रहूँगी। ऐसा बोल के उसकी आँख और भी नम हो गई और वो बहुत ही क्रोधित से आँख उसके लाल। इसीलिए मैं रोज़ आती हूँ और रोती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ मांगती हूँ, बद्दुआ मांगती हूँ उसके लिए कि ये अल्लाह इसको कभी माफ़ मत करना, इसको कभी जन्नत की खुशबू भी नसीब मत करना। क्योंकि मैं जब भी उसके बाद मुझे याद आती है मेरा रूह तक काँप जाती। फिर वो अल्लाह वाला उसको उस व्यक्ति से पूछने लगा, ऐसी कौन सी गलती की, ऐसी कौन सी गुनाह की जिसके वजह से वो आप इतना बद्दुआ दे रहे हो उनको, वो कौन सी 5 जगह पे आपको छोड़ा। तो वो व्यक्ति वो अल्लाह वाले को बोला कि आप आइए मेरे पास आके बैठिए, मैं आपको सुनाता हूँ ये कौन सी 5 जगह पे जब की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी मेरी उसकी, तब वो मुझे छोड़ के चले गए। तो सुनिए, एक दिन मैं एक रास्ते से जा रही थी, जाते जाते मैंने एक लड़की को देखा, इतनी खूबसूरत है, इतनी हुस्न है, इतनी मासूम है, उसको देख के ही मेरे दिल को कुछ हो गया। ऐसे कोई भी अगर उसको देखेगा तो उसके ऊपर फ़िदा हो जाएगा। मैं भी उसको देख के उसके ऊपर फ़िदा हो गई। फिर मैं धीरे धीरे अपने पैर उठाई और उसके नज़दीक जाने लगी। फिर नज़दीक गई, जाके मैंने उससे पूछा, ए लड़की, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो लड़की मुझे बताती है कि मैं कपड़ा धो रही हूँ। मैंने बोला, तुम्हारा घर किधर है, तुम्हारा माँ बाप किधर है। वो लड़की मुझे बताए, वो जो सामने एक झोपड़ा दिख रहा है ना, उस झोपड़े के अंदर मेरे माँ बाप हैं। तब मैंने उसको कुछ नहीं बोला, एक ही नज़र देख के मैं तो उसके ऊपर फ़िदा हो गई। फिर मैं वो झोपड़े के अंदर गई। झोपड़ा इतना ख़राब था, मैं आपको बता नहीं सकती। फिर झोपड़े के अंदर जाके मैंने देखा वो रहने लायक ही नहीं था, इतना ख़राब था। और उसका जो माँ बाप था, उन लोगों का जो मतलब कपड़ा था, इतना गंदा था। और उन लोगों को देखने में आपके दिल में रहम जाग उठेगी। लेकिन फिर भी उन लोगों के आँखों में एक आशा की रोशनी थी उनकी लड़की। तो मैंने उन लोगों से पूछा, मैं उसके माँ बाप से उस लड़की का रिश्ता मांगा तो उसके माँ बाप को ये भी प्रॉमिस किया, ये भी वादा किया कि मैं उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। फिर मैं उसके माँ बाप को भी अच्छे से घर दिलाया, सब कुछ दिलाया, माँ बाप को भी अच्छी ज़िंदगी दी। और लड़की को मतलब मेरी बीबी को मैं इतनी खुशी दी, ज़िंदगी का हर खुशी दे दिया। हम लोग मैं मेरे बीबी बहुत सुख चैन से रह रहे थे, खुशहाल ज़िंदगी जा रही थी हमारी।
ऐसे जाते जाते एक दिन अचानक से क्या हुआ, मेरी बीवी को एक बीमारी ने पकड़ लिया। ऐसी एक बीमारी थी जो कि उसका सिर बहुत ही दर्द होता था। ऐसा उसका सिर दर्द होता था कि उसके सिर में कुछ चपाट मारना पड़ता था, तब जाके उसका सिर थोड़ा सा ठंडा होता था। ये सब बात जब बाहर के लोगों को मालूम पड़ा तो वो लोग सब हैरान हो गए, कैसा बीमारी है। लेकिन हकीकत एक बीमारी नहीं है, ये मेरी बीवी की नाकामियत है। ये मेरी बीवी की मेरी तरफ से बेरुखी है, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उनको ये सज़ा दी है। तो ये बीमारी उसके ऊपर इतनी हावी होते गए कि उसका दिन ब दिन हालत ख़राब होते गए। मैं बहुत तरह की मैं उसको बहुत तरह की इलाज करवाई, बहुत जगह पे लेके भी गए, सदका किया, ज़कात दी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। मैं खाली चुपचाप देखता गया और मेरी बीवी सहन करती गई। ऐसा होते होते एक दिन ऐसा आया कि मेरी बीवी को मौत के फरिश्ता ने आके उसकी रूह निकाल के लेके गया। फिर मुझे ऐसी जगह में मेरी बीवी छोड़ के चली गई ताकि मैं उसको ज़िंदगी भर मैं बद्दुआ देती रहूँगी। मेरा दिल को इतना उसने दुख दे गया, इतना मुझे तकलीफ़ में छोड़ के गया। मैं 5 जगह पे मुझे अकेला छोड़ दिया। इसीलिए मैं उसको ज़िंदगी भर उसको मैं माफ़ नहीं करने वाली हूँ। तो जब मेरे बीवी का जनाजा उठा, सब लोग दुआ मांग रहे थे मेरे बीवी के लिए और खाली मैं अकेला था कि मैं उसके लिए बद्दुआ मांग रहा था। मैं जब उसका कब्र में उसके लाश को दफनाया गया, तब सब लोग था कि उसके लिए दुआ मांग रहे थे। मैं अकेला था कि मैं उसके लिए खाली बद्दुआ मांग रहा था कि हे अल्लाह, मेरी बीवी को कभी माफ़ मत करना। मेरे बीवी का कब्र का गड्ढा इतना गहरा करना कि जहन्नम के गड्ढे में बदल जाए। मेरे बीवी को जहन्नम के आग से कभी मत बचने देना, क्योंकि उसने मुझे 5 जगह पे अकेला छोड़ के गया। मेरे ज़िंदगी को जहन्नम बना दी। उसने मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया। इसके लिए मैं अभी 10 साल हो गया, लेकिन मैं फिर भी 1-2 दिन छोड़ के मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं अल्लाह पाक से यही मांगती रहती हूँ, अल्लाह मेरे बीवी को कभी माफ़ मत करना। उसकी कब्र को जहन्नम के गड्ढे से ज़्यादा गहरा कर देना। उसको कभी तकलीफ़ से उसकी ज़िंदगी भर देना। ऐसा मैं बोलती रहती। वो व्यक्ति अल्लाह वाले को खाली बोलने ही वाला था कि वो कौन सी 5 कारण थी, कौन सी 5 गुनाह थी जिसकी वजह से वो अपनी बीवी को अभी भी अल्लाह ताला के पास आके माफ़ी ना देने की मांग कर रही थी। वो खाली बोलने ही वाली थी। तब कब्रिस्तान की सुनसान रास्तों के ऊपर से एक परनूर शख्सियत गुज़र हो रहा था। तो वो और कोई नहीं था, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तो बोले कि वो ये व्यक्ति, तुम क्यों अपने बीवी की गुनाह के बारे में खुद अपने मुंह से बताओगे? जो इसकी गुनहगार है, जिसने ये गुनाह किया है, वो खुद अपने मुंह से बताएगी। तुम्हारी बीवी खुद अपने मुंह से बताएगी कि उसने क्या गुनाह किया, कौन सी जगह पे तुमको अकेला छोड़ दिया। फिर ऐसा बोल के उन्होंने 2 रकात नमाज भी पढ़ी और पढ़ के कब्र के सामने आके उसके बीवी को बुलाया कि हे औरत, तुम निकल आओ और तुम्हारा जो गुनाह तुमने किया है वो तुम अपने पति को बताओ कि कौन सी जगह पर तुमने अपने पति को अकेला छोड़ा। तब जैसे ही उन्होंने बोला, तुरंत कब्र हिलने लगी और कब्र के अंदर से एक औरत निकल आई जिसके बाल एकदम खुले थे और मुंह और कान से एकदम आग निकल रही थी और जिसका चेहरा एकदम देखने लायक नहीं था, खौफनाक था, दर्दनाक था। तो वो देख के उसका पति का दिल नर्म हो गया, थोड़े से डर गया वो। फिर जाके उसकी बीबी खुद अपने मुंह से बताने लगी की वजह से मैं इस हालत में हूँ। तब अल्लाह के ओली हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला कि ये औरत, तुम्हारे ये
ये हश्र कैसे हुआ? तुम्हारे बॉडी से आग की धुआं निकल रही है, तुम्हारे मुंह से कान से आग की झिलस निकल रही है, तुम्हारा दर्दनाक, तुम्हारा चेहरा इतना दर्दनाक है, तुम्हारा ऐसा हालत कैसे हुआ? तो वो औरत बोली कि मेरी वजह से हुआ, मैंने खुद अपने पति को वो 5 जगह में अकेला छोड़ दिया, जबकि ज़्यादा ज़रूरत मेरी थी। तो इसके लिए मेरे पति ने अल्लाह ताला से मेरे लिए बहुत सारे बद्दुआएं मांगी, जिसकी वजह से मेरा कब्र एक जहन्नम की गड्ढे में बदल गई। मैं दिन रात इसके अंदर धुलती पिघलती रहती हूँ। ये बोलते हुए वो रोने लग गई, अपने होठ लड़खड़ती हुई होठों से वो खुद ब खुद इतनी कमज़ोर होने लगी। और तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए औरत, तुमने ऐसे कौन सी गलतियाँ की है जिससे कि तुम्हारे शौहर तुम्हारे लिए इतना बद्दुआएं मांगती है, इतना रोती है, इतना बेइज्जत होती है? तुमने ऐसा क्या गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम्हारा ये हालत है? तो वो औरत बोलने लगी, मेरे इस हालत का वजह मैं खुद हूँ। मैं वो बोलती हूँ आप लोगों को कि कौन सी ऐसे मैंने 5 गलती की, 5 जगह पे मेरे शौहर को मुझे अकेला छोड़ दिया मैंने, जो कि मुझे नहीं छोड़ना था। इसके लिए आज मेरी ये हालत है। वो पहला है, मेरा जब भी मेरी नई शादी हुई तब मेरा शौहर के कारोबार में थोड़ी सी मुश्किलात पैदा हुई। तब मैंने क्या किया, उस मुश्किलात में मैंने उसको अकेला छोड़ दिया और मैं छोड़ के मेरे मम्मी पापा के पास चली गई, अम्मी अब्बू के पास चली गई, जाके वहाँ पर रहने लगी और अपने पति को कोसने लगी कि तुम कुछ काम के नहीं हो, तुम क्यों ऐसा, तुम्हारा कुछ कारोबार नहीं है, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम ऐसा क्यों करते हो? ऐसा बोल के मैं उसको कोसती रही और उसको बातें सुनाती रही, ताने देती रही। तब मैंने ये नहीं सोचा कि तब ज़्यादा ज़रूरत है मेरी उनको ज़्यादा ज़रूरत है मेरी। मैं अगर उनका साथ देता तो वो मुश्किलात में अपने आप को थोड़ा सा संभल पाता, लेकिन ऐसा मैंने कुछ नहीं सोचा। मैंने ऐसा ही सोचा कि इसका कारोबार नहीं है, मैं अपने अम्मी अब्बू के पास चली जाती हूँ। ऐसा सोच के मैंने अपने अम्मी अब्बू के पास छोड़ के चली गई। तब वो अकेला रह गया था, दुख में दर्द में वो अकेला अपने आप को कैसे कैसे निकाला। तब मैंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। जब उसका कारोबार में थोड़ी सी सुधारी आई, थोड़ा सा अच्छा हुआ, मैं जान के तुरंत मैं अपने मायके से चली आई शौहर के पास। तब मुझे मैंने उसका दुख में उसका साथ नहीं दिया, मैं उसके सुख के टाइम उसके पास आ गया। ये मेरी पहली गलती थी। मेरी दूसरी गलती थी ये कि जब मेरा पति बीमार था, जब उसको जो बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, जब उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, उसका शरीर बहुत ज़्यादा तप गया था, तब मैंने उसका कुछ सेवा नहीं की। मैं उसका शरीर इतना गर्म था ताकि मैं उसके पास में जाके सोऊं तो मेरा शरीर में वो अगर लगे तो मेरा नींद ख़राब होगा। ये सोच के मैं दूसरी कमरे में चली गई। तब कि जब मेरा पति की ज़्यादा ज़रूरत मेरी थी, मैं अगर उसकी सेवा करती थी, वो उसको थोड़ा सा राहत मिलता, थोड़ा सा शांति मिलती। और वो मुझे पुकारती रही, बुलाती रही, लेकिन मैं उनकी एक नहीं सुनी। मैं दूसरे रूम में जाके आराम से सो गई, पूरा नींद पूरा कर ली मेरी। तब मैंने मेरे पति को बहुत ही मैंने दुख दिया, दर्द में अकेला छोड़ के मैं चली गई। सुख की ज़िंदगी में मैं चली गई, सोने चली गई, अपनी खुशी के लिए चली गई। ये मेरी दूसरी गलती थी। मेरी तीसरी गलती थी, मेरे पति जब बिज़नेस में, कारोबार में अच्छा था, अमीर था, तब मैं उसके पास बहुत अच्छे से रह रही थी। लेकिन जब वो गरीब हो गया, थोड़ा सा उसके कारोबार में ढीली पड़ गई, तब मैं उसको बहुत ही बात सुनाती थी कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं हो सकता है, तुम खाली बातें बनाते हो, तुमको कुछ करना नहीं आता है। ऐसा बोल के मैं उसको बहुत ही बातें सुनाई। ये सुन के मेरा पति तो रोने लग गया। मैं उस टाइम उसको बहुत दुख दिया, बहुत दर्द दिया। ये मेरी तीसरी गलती थी। मेरी चौथी गलती थी, मेरे बेटे का जब जनाजा उठ रहा था, तब मेरा पति इतना दुख में अपने आप को खो दिया था, उसका कुछ होश ही नहीं था। तब मैं मेरा दुख लेके मैं अपना दुख लेके अलग तरफ थी। मतलब मैं तब उनके दर्द थोड़ा सा बांटने नहीं आई, उनको थोड़ा सा सहारा की ज़रूरत थी मेरी, मैं सहारा देने नहीं आई। मैं अपने दुख में अपने आप के
मैं अपने आप के दुख में डूबी हुई थी। मैं अपने पति के बारे में कुछ नहीं सोचा। उसको थोड़ी सी मेरी सहारे की ज़रूरत थी, तब मैंने उसके पास एकदम आके खड़ी नहीं हुई। मैं अपने दुख में अपने आप मशगूल थी। तब मैंने उसको ये मेरी चौथी गलती थी। और पाँचवीं गलती ये थी जी, मेरे पति को झूठा इल्ज़ाम दे दिया। तब मैंने मेरे पति का साथ नहीं दिया, जबकि मेरा पति सही था, लेकिन लोगों ने मेरे पति को झूठा इल्ज़ाम दे दिया कि ये शख्स झूठा बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तब मैं जानती थी कि शायद मेरा पति सही हो सकता है, लेकिन मैंने भी लोगों का साथ देके मेरे पति को झूठा इल्ज़ाम दे दिया। तब ये मेरी पाँचवीं गलती थी, जिसके लिए मेरा पति मुझे आज भी अल्लाह ताला के पास से मेरे लिए बद्दुआ मांगती है और मेरे कब्र का खड्डा एक जहन्नम के खड्डे में बदल दी है। कब्र की खामोशियों को तोड़ते हुए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बताया, ऊपर हाथ उठा के बताया, ए अल्लाह, ये एक सबक है उन सारी औरत के लिए जो अपनी शौहर की बात नहीं मानती है, जो अपनी शौहर को अकेला छोड़ जाती है, जो अपनी शौहर की नाफरमानियत करती है। तो मैं हर एक औरत से मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग ऐसी गलतियाँ दोबारा ना करें। आप लोग ऐसी गलती से बचें और अपने शौहर के साथ अच्छे से ज़िंदगी बिताए। और यही सुन के उस व्यक्ति का दिल थोड़ा सा नर्म हो गया और उसका आँख थोड़ी सी पिघलने लगी और वो बोलने लगा, ए अल्लाह, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ फरमाए। और हो सके तो अगर अल्लाह आप चाहे तो मेरे बीवी को भी माफ़ी दे दे। मैं ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। फिर वो माफ़ी मांगने लगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये एक सबक है उन सब नारियों के लिए, उन सब औरत के लिए जो ऐसी गलतियां करते हैं। तो ऐसी गलती से बचे और अपने आप को सुधारे और अच्छी ज़िंदगी फरमाएं, क्योंकि एक और औरत और अपनी शौहर, मतलब एक शौहर अपनी बीवी का रिश्ता ऐसे रिश्ता होता है जो अल्लाह ताला ने एकदम अच्छे से बनाया, एकदम नाजुक रिश्ते बनाया, जो कि सबको सम्मान करना चाहिए। तो मैं आज की वीडियो में यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ी सी मेरे वीडियो पे सपोर्ट कीजिए और ये सब जो मैंने बताया इसमें थोड़ी सी अपनी जो भी गलतियां हैं वो